श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकार्ति युगल किशोराय च ब्रजधाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राघवनाय च नमो नमः। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद परम ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग की श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत पूजन करता हूँ। तदनंतर उपस्थित नरसिंह महाराज वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथार्थ प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। कल हम लोग माधुर्य कादम्बिनी से रूप गोस्वामी पाठ का यह श्लोक आदौ शब्द साधु संग इसी का चक्र ठाकुर व्याख्या दिखा रहे हैं। आदौ श्रद्धा तो सभी के प्रति दिखा रहे हैं। हम श्रद्धा के विषय में आलोचना कर रहे थे। श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा तो अन्नोपायो वर्जम कृष्णोन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष या भक्तियोन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। समस्त उपाय को छोड़ करके केवल कृष्ण की सेवा की चित्त वृत्ति या भक्ति करूँगा इसका चित्त वृत्ति को श्रद्धा। और श्रद्धा का दिखाया खंड खंड यदि जाए देह प्राण करुणा बदने आदि छाड़ी दो बिना। यदि कोई मेरे शरीर को गोटी गोटी काट दे प्राण चला भी जाए फिर भी हरिदास छोड़ेंगे नहीं। जैसे हरिदास ठाकुर के दिखाया गया है। उनको 22 बाजार में मारा गया। जो 1 या 2 बाजार में मारने पर लोग मर जाता। 22 बाजार में मारा गया मार्केट प्लेस में, फिर भी नाम नहीं छोड़े। श्रद्धा क्या है? तो श्रद्धा 2 प्रकार है। शास्त्र अवधारणामयी और दूसरा भगवत तथा माधुर्य लोभमयी। एक शास्त्र में कुछ कहे नियम का उसके लिए श्रद्धा और दूसरे भगवान की कथा सुनते श्रद्धा। श्रद्धा की साचा शरणागति लक्षणा। श्रद्धा में निश्चित रूप में शरणागति रहेगा। शरणागति और शरणागति ना हो और श्रद्धा हो गई संभव नहीं है। साचा माने साचा माने साचा शरणागति माने श्रद्धा। এখানে সার স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গ মানে স হতো। সাজ शरणागति लक्षणा। सूत्र विशेष जलिंग विभक्ति वजह ये चाहिए तारी सर्वानुय जाने विशेषण पदेश भी सूत्र से सूत्र नहीं कर दिया। जब नामे पर प्रोनाउन व्यवहार है नामे पर ही सी ये रकम এখানে शरणागति सा ये तो बुझी पाচ্ছ? ठीक है बुझी। साच शरणागति लक्षण सार अर्थात श्रद्धा। शरणागति लक्षण के द्वारा लक्षित होंगी नहीं तो संभव ही नहीं श्रद्धा। या अनुकूल संकल्प। अनुकूल संकल्प में हम लोग उत्साह निश्चय
रूप गोस्वामी का श्लोक को दिखाया था। और पार्टिकुलर विवर्जन में कौन श्लोक दिखाया था? जाएगा ना चाहिए अत्ताहार प्राशस्य प्रजल পূজারি মনে পড়ে গেছে বলছি বলো বললাম তো কি অত্যাহার প্রসেসে প্রজল্প নিয়ম বললাম বলে হবে না, যেমন তখনই বলতে হবে। अत्ताहार प्रयासस्य बीच में दिखा तो संकल्प में दिखाया रघु गणित तपसनस नैव महत्पदभिषेकम। ये महत्पदरज के द्वारा अभिषेक किए बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ये अनुकूल संकल्प प्रहलाद ने दिखाया ऐसे ही। और भागवत में और बहुत स्थानों में सत्संग की महिमा दिखाया गया जो अनुकूल संकल्प का है। और पार्टिकुलर विवर्जन अत्ताहार प्रयास से जो व्याख्या नहीं किया तो दिखा रहा हूँ। अत्ताहार अधिक आहार, कभी भी अधिक आहार करना ठीक नहीं है। ये उदाहरण दिया था टाका से खाजा, टाका से खाजा और नगरी चौपट राजा। ये क्या है? अत्ताहार आहार केवल मुख से ही नहीं, पंच इंद्रिय से आहार होता है। जैसे उदाहरण देके समझा रहा हूं। ये क्या है? आंख का आहार क्या है? रूप देखना। कोई एक दूसरे को जानते भी, एक दूसरे को देखा, रूप देखा, बस आपस में चार आके एक हो गया, फंस गए बस। उसके लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। युवती यथा दिनी जुनांत जीवतो यथा मनोविरमते तद्वत् मनोविरमतांतहि। रूप गोस्वामी भक्त में सिद्ध दिखा रहे हैं। क्या है? जैसे एक युवक एक युवती को आसानी से आकर्षण कर लेता है, एक युवक एक युवक को आकर्षण कर लेता है, लेकिन वही युवक एक डोकरी का आकर्षण नहीं कर सकती और वही युवती एक डोकरा का आकर्षण नहीं कर सकता। उसमें क्या जादू है? उसी के लिए बताया अत्ताहार। आंख के द्वारा अत्ताहार करके कौन मारा? पतंगे। लाइट स्ट्रीट लाइट देखता ये बहुत सुंदर इसमें खाने का, उसमें घुसेगी और मरेगी। अत्ताहार आंख के द्वारा आहार करके पतंग मरता है। रूप रस अर्थात क्या है? जो हम जीव से आस्वादन करते हैं। एक राजा था, कांच की बोतल में शहद रखा हुआ है, थोड़ा सा लूज है, पता भी नहीं है थोड़ा लूज है। देखो 2 दिन बाद तो चीटी आ जाकर दब बच जाएगी। वो क्या? गंध से भरा रस। और क्या है? ये भोजन के कौन मरता है? जो मछुआरा, जो मछली पकड़ने वाला क्या करता है? एक बांस की डंडा लेता है, उसमें तरासू रस्सी लगा करके उसके दूसरे छोटे पर एक लोहे का हुक लगाता है छोटा सा, उसमें कुछ भोजन दे करके फेंकता है समुद्र में, बड़े तालाब में, नदी में। मछलियाँ निकल जाती है, फिर इसको धीरे धीरे करके खींचती है, छोड़ते उठा लेता है। क्या? ये रस के लिए जीवन गवाया। स्पर्श से तो सब बचा। कौन मरता है? स्पर्श से मरता है हाथी। हाथी को सब स्पर्श करना चाहता है, इतने कामुक हो जाता है हाथी को देख करके। और किसी प्राणी में ऐसा नहीं दिखता, सब समय शरीर में से लगा के रहना चाहता है। किसी का पालतू हाथी नहीं है, क्या करता है? हाथी को पकड़ने के लिए हाथी को जंगल में भेज देते हैं। पहले बचपन में हाथी को पकड़ लिया किसी तरह से, जब हाथी का कूट आता है पूरा खेत को उजाड़ देता है। ये दामोदर जानता है, स्कूल लोगों गांव में आता है। ये छोटा बच्चा होता है, ग्रुप के साथ होता है, यदि किसी तरह से कोई लोग छू दे और दर वाले ग्रहण नहीं करेगा, बोले कायर है,
और क्या है, यदि गड्ढा में गिर जाए तो हाथी उसको उठा कशिश से नहीं कर सके, भगाया फंस गया, फिर उसको लेगा नहीं गल में। और बंदर, जब बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ के डाल पर एक छत जो कूदती है, बच्चा गिर जाए उठाएगी नहीं। ऐसे लोग बहुत कुछ नियम है। ऐसे हाथी जी को बचपन में कैसे पकड़ लिया, ट्रेन किया। अब जंगल के पास एक बड़ा तालाब जैसा बना दिया, ऐसे बना दिया, और उसमें बांस ये सब घास पत्ता लेके ढक दिया। और हाथी नहीं जानती है गड्ढा है, जाएगा जाएगी जंगल में, शब्द करेगा, हाथी आ जाएगा और ला करके सुर में सुर मिला के चलेगा। और हाथी नहीं जानबूझ करके, ट्रेन है ना, इधर उसको उधर रखेगा दाहिने तरफ, सामने आएगा ऐसे करके उसको रखेंगे, बस गिरेगा उसमें, बस वही चिन्हार करेगा। 5-6 दिन तो उसको भोजन नहीं, पानी तक नहीं, फिर धीरे धीरे उसी हाथी जी को भेजेगा, पैर में जीप बांध करके उठा के ले आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा भोजन का पानी दिया जाएगा, फिर ट्रेन करता है। हाथी अपने जीवन कैसे गवाया? स्पर्श के कारण, रूप के द्वारा पतंग, रस के द्वारा मछली या चींटी। हाँ, पतंग रूपे द्वारा बोला। हाँ, इतना तो क्या बताया? तो लाइट बोले, लाइट देखे, लाइट में तो रूप है, अग्नि तो रूप है, माही तो बताया गया रूप के सब रूपम तपनी, अग्नि तो रूप है। रस के लिए कौन है? मछली, चिटिया नहीं, मछली मारा, मछली मरी। गंध, रूप, रस, स्पर्श से हाथी, गंध से चिटिया, तो गंध मिल गया शहद का, घुसेगी शहद पीने के लिए, बस नहीं पर लपट भी आ नहीं सकते। शब्द से हिरण, पहले तो ये बंदूक गोला उठा नहीं, केवल 3 धनुष डंडा, क्या करेगा? बहरिया हिरण को पकड़ने के लिए जंगल में जाकर के 2-4 ऐसे लक्ष्य कर देंगे, हल्का करके, और बहुत सुरीली ताल से धोसी बजाएगा। और हिरण शब्द सुनने में बहुत उनको अच्छा लगता है, आरों पेड़ के आड़ में बैठ करके या खड़ी छिप करके बजाएगा। आदमी तो सुन के आएगा, देखा ये थोड़ा सा सहारा है, ऐसे लेकर के करता है, और हल्का सा गला होता है, थोड़े से गिर जाता है। उनके सामने पैर जल्दी उठता नहीं, इधर ये बहरिया फंसने रहता है, या उसको पकड़ लेता है, या डंडा से मार करके पैर को पकड़ लेता है। तो रूप से मरे पतंग, रस के द्वारा मरी मछली, गंध में चिटिया, स्पर्श से हाथी, शब्द से हिरण। एक एक प्राणी, एक एक इंद्रिय के विषय के लिए भाई मनुष्य के 5 बहुत स्ट्रांग है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इसलिए सावधान मनुष्य। थोड़ा सा रूप देख लिया, अरे इतना प्यार करती है, चलो बिल्ला मंगे से आजादी में सावन उठा करके मंदिर का उसको दे दे, बस मरेगा, नरक पर सड़ेगा, मरेगा, ये नहीं जानता है। फिर क्या है? अरे ग्रंथ तो पढ़ के देखो क्या लिखा है, नरक को, नरक किसके लिए है, कितने सुंदर लिख चुका है, क्या करने से क्या नरक होता है। तो बोले आन नारे बा, पान नारे बा, जगाई माधाई बोले, जगाई माधाई तो ना करो इस पाप, जगाई माधाई बोले आन नारे बा, पान नारे बा, और नहीं। भागवत नरक बटन पढ़ो टीका में, तब आंखें खुल जाएगी, तो क्या हम कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। ये प्रतिकूल सभी वर्जनम, और क्या है? प्रायश्च प्रजल्प नियमाग्रह। जैसे
प्रयास, वृथा प्रयास करना, जो जरूरत नहीं है उसके लिए प्रयास करना। जैसे क्या है धनंजय शास्त्र में, क्या किया? एक था त्रिकासुर, क्या किया? वो नारद से पूछा सबसे कौन देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं? तो शिव आशुतोष सदाई संतोष, शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, शिव जी का तपस्या किया, शिव जी पर देने आ गए, बरंगुही सांप ने पार्वती को देख करके जीभ से लाल टपकने लगा, इतनी सुंदर, इतनी सुंदरी, और इसके साथ में शादी करो, इसको उपभोग करो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन त्रिशूल हाथ में देख करके बोले बाप रे बाप, इसका पति तो जबरदस्त है, साथ में त्रिशूल कितना सांप है, इसके सामने तो कुछ नहीं, जैसे तैसे इसको मैं मार दूं उसका स्वामी को, तो अबला महिला क्या करेगी? हमारे हवाले आने के लिए बात हो जाएगी, हमारे हवाले हवाला आ जाएगी। क्या किया जाए? बुद्धि जो सबलम बुद्धि सकुतो बलम, इसकी बुद्धि उसी का बल है, अनेक काम किया थोड़ा बुद्धि लगा। बोले सिर्फ जल्दी वर मांगो, नहीं नहीं नहीं, हम ये कोई वर नहीं चाहिए, आपको तपस्या आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं, मेरा दर्शन अमोघ है, जिसको दर्शन देता हूँ वर देता ही हूँ, मेरा वर लेने की इच्छा तो नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं आप मेरे ईश्वर देव हैं, मैं आपका तो अनादर नहीं कर सकता, तो एक छोटा सा वर दीजिए। नहीं तुम मुँह लगा वर मांग लो, छोटा सा इसके सिर पर हाथ रखो, वो सिर फट के मर जाए, तथास्तु। अब क्या छीनू की होनू रे बाबा, अब वर मिल गया। अब शिव के सिर पर हाथ देने जा रहा है, शिव पीछे पीछे भाग रहे और भागे, अरे क्या कर रहे हो? आपने बदले तो बैठा तो कर लो, आपने बदमाश भागे और शिव के पीछा किया। विपदे मधुसूदन, जब विपद भगवान को पुकारना, क्या किया? जो हमारा विपद नरसिंह भगवान को डाकते हैं, तो क्या किया? पीछे पीछे भागे और भगवान को बुला रहे हैं। एक टी जंक्शन है, टी जंक्शन जानते हो? टी कैसे टी लिखते हैं? एक लाइन, ये से लाइन, एक सीधा जा दो रास्ता, ये टी जंक्शन बोलते हैं। और तो जाएगा थाकते हैं जावे स्कूल में, ये टी लिखा होता है, कैपिटल टी, एक सोजा फिर दो ऐसे, एक सीधा रास्ता है, दो रास्ता हो गया टी जंक्शन। भगवान प्रकट हो गए ब्रह्मचारी के रूप में, शिव जी में चलेगा क्या? ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, लाल कपड़े, शिखा, तिलक, कंठी, कितने सुंदर रूप। बोला ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, उनका शिव ने देखा, बोले देखा तो सही, मगर बात क्या? अरे मगर वाला डगर रखो, जल्दी बोलो, मैं बता तो दूंगा, क्या बात है तो बोलो। अरे तुम इतना जल्दी बाजी है क्या? अरे जल्दी काम है, अरे बोलो तो सही, मैं तुम्हारा काम और जल्दी कर दूंगा, क्या चाहते हो? बता शिव जी मुझे वर दिया था, क्या वर दिया था? मतलब जिसके सिर पर हाथ रखो उसका सिर हाथ रखते ही फट जाए, मर जाए। बोला अरे बेवकूफ कहीं का, ऐसे कभी होता है? किसी को एक मैन नोन बाय हिज कंपेनियन, एक आदमी कैसा इसके आसपास वाले रहने वाले व्यक्ति से पता चलता है, भूत प्रेत के साथ रहता है, तो बात का कोई ठीक है, कैसे विश्वास कर लिया? तो अपने हाथ में रख देख लो, नसीब पर हाथ रख, तो सोचा हो मैं जब शादी किया था, जो पहली सुहाग का रात, जिसको फूल सज्जा का रात भी बोलते हैं, पहले सुहाग का रात, मेरी पोती तो मीठी मीठी भी बोली नहीं, ये ब्रह्म इतनी मीठी बोल रही है, जानो उसको बच्चा में मीठा घुला हुआ है। उसी के बाद याद आ रही, नहीं सुनता ब्रह्मचारी की बोली, भगवान बोल रहे हैं ना ब्रह्मचारी में कितना मिठास है, मेरी पत्नी से मिठास बोलेंगे तो ठीक है, परीक्षा कर ही लेता हूँ।
ब्रह्मचारी बोले शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। शुभ काल जल्दी करना चाहिए और अशुभ काल देर से करना चाहिए। तो जल्दी करो, ये रखा एक वाक्य राम नाम सत्य हो कितने शिव को बुलाया है, खबरदार ऐसे पद मत देना दुष्टों को। देखिए शुभ काम जल्दी करना चाहिए, अशुभ काम में समय टालना चाहिए। एक विषय में बात बता देता हूँ। जब भगवान राम ने रावण को मार दिया, रावण अभी मरे नहीं, प्राण पकड़ी उड़े नहीं, लक्ष्मण जाओ तो रावण बहुत नीति का है, कुछ सीख के आओ। लक्ष्मण गया, बोले मेरे भाई जो भेजा मुझे कुछ सिखाई, नीति सिखाई। मैं तुम्हारे गुरु ने शिष्टाचार नहीं सिखाया। लक्ष्मण तो बातों बातों ताव आ जाता है। गए बोले भैया ये बहुत घमंडी है। क्यों? तो जो गुरु ने शिष्टाचार नहीं सिखाया, तो कहा कह के मुझे खाना सामने की चूके दम क्यों? सीखने के लिए तब विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षं तिते ज्ञानं ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। पैर के सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। कभी कुछ किया ही ऐसे चले तो भगवान क्यों करे? लेकिन भगवत लीला ठीक गए बताया, पैर के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम कर बोले मुझे कुछ सिखाए। अरे देखो जो अच्छा काम तुरंत करना चाहिए, बुरा काम के लिए समय टालते जाओ, प्रोलॉन्ग करो। तो मुझे आशीर्वाद था, मैं इधर से स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी तैयार कर सकता था। बोले आज नहीं काल नहीं, मैं खाओ पियो मौज करोगे। आज मैं सीढ़ी पहले बांध लेता, एक भी तुम्हारे भाई के हाथ में ना तुम्हारे हाथ में नौबत तक सीधा करना चले जाते। आज ये दुर्दशा, इसलिए शुभ काम जल्दी करना चाहिए। भगवान बोला श्रीकासुर को आप लड़का मर गए, इतनी सुंदर मीठा बोल रहा है, इसलिए बताया মানে কি তো এখানে বিকাশু কি চেষ্টা করলো যার জন্য লস হলো? शिव साधारण व्यक्ति नन, शिव ध्वंस के अधिदेवता है। साधारण लोग उसके पास क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, इतना ताकत है। उसको मारने के लिए था प्रयास किया, इसलिए ऐसे वो आएगा भी, शिव हाथ को पकड़ करके ऐसे पकड़ के मार सकते, तुरंत मार देंगे। तो प्रयास किया, शिव को बिना प्रयास किया मारने के लिए, उसके लिए संभव ही नहीं। जो कभी संभव है ही नहीं, उसके लिए बिना चेष्टा करना तो प्रयास। प्रजल्प क्या है? ग्राम कथा न बोलना न सुनना। जैसे 2-3 दिन पहले उदाहरण दिया था, ग्राम में एक गांव में एक बड़ा बहुत बड़ा गांव में एक साधु था, एक बेश्या थी। भूचाल में पूरा गांव मिट्टी में दब गया। बेश्या के पास जो भी उपभोग करने आता था वो साधु संत की महिमा कहती थी, जाओ तुम साधु कर जाओ, साधु के जाओ बड़ी कथा सुनो। और साधु के पास जो आता, अरे इसे क्यों आया, इस गाँव बेश्या है, बदमाश है, दुष्ट है, चोर, बेश्या का बदनाम है। इसलिए पर स्वभाव कर्मणि का निंदा करने से क्या हुआ? ये साधु को जाना पड़ा नरक, और बेश्या सब समय साधु संत की महिमा पालन करने के कारण वो गई कहाँ? वैकुंठ। इसलिए क्या है, ये प्रजल्प नहीं करना चाहिए। साधु में प्रजल्प क्यों करोगे? इसलिए ऐसे हुआ। नियमाग्रह, नियमाग्रह क्या है? इसको संधि विच्छेद कहा जाए। नियम प्लस आग्रह, नियम प्लस आग्रह। नियमाग्रह का नियम आग्रह, नियम लिया किंतु ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। मैं इतने हरिनाम करूंगा, ग्रंथ पढ़ूंगा, श्लोक याद करूंगा, एक दिन तो कर लिया, 2 दिन बस, धीरे धीरे एक के बाद एक छूट गया। बाबू के घर तो लांगल खुले धर साथ माने जानो खूब जाने बोलो से माने किसी पर गुरुदेव चले गए, बोलो बाबू के घर तो लांगल खुले धर माने की एक गुरुदेव चले गए এবার আলু ভাজা বানাবো, প্রতিদিন পাস্তা বানাবো। যেমন সন্ধ্যা অমর্ত
ए नोटली कुंज बामुन जाला घर लागत दिला धर जाना बोले मालिक ना तो ले जे इच्छा कर जब हम संडावा पे चले गेल प्रलय के मॉनिटर बनिए ছেলেরা কি আনন্দ খুব ভালো হয়েছে চল এখন আমরা খেলাধুলা করব চল बामुन जाला घर तो लागत दिला धर ये तात्पर्य हलो हम लोग अपने जमीन बाबा को लावन नहीं चलाते हैं जमीन है जमीन को चुसने के लिए खेती करने के लिए मजबूर रखा अब बाबा को खिला के चला गया बोले बामुन जाला घर तो लागत दिला धर इधर का उधर का सब आके इकट्ठा बात कर रहे बामुन तो चला गया काम भी नहीं किया ऐसे जो बार लोग वृंदावन मठ में बुलाई थी इसलिए बुलाने के लिए आया था क्यों नहीं आए बनवा दिया आने के बाद बनवा नहीं आएंगे हम नहीं आएंगे क्या आना ही पड़ेगा सबसे भी जाए और अच्छा गुरु में बीते देखता हूँ तो बार सब बुलाते हैं परमेश्वर एक दिन आया था कभी बुलाने के लिए नहीं जाओ तो लोग बुरा मानो देखो घमंडी हो गए हैं मैं जाऊँगा बोले हरे नानसी भाई क्या जाने प्रवचन में क्या जाऊँ गुरुदेव नहीं जाने चले लो बामुन जाला भक्त लागत दिला धर ऐसा नहीं होना चाहिए बुझी बारिश स्कूल में खरीदने के लिए जाऊंगा लेकिन वरना एक महीना नहीं समय से पहले आ जाऊंगा चिंता मत करो और जो शुरू किया है माधुर्य कब मिली तो दूसरा कहीं करूंगा माधुर्य आके फिर यही पर करूंगा 4 दिन ये बोले 4 दिन चुनाव पे जेते बारे में ना जेते पारिबो ना पारिबो चले जाबो हां लाइक दिन ये 4 दिन তুমি কত দিন বলছো একদিন সনাতন বলো হ্যাঁ একদিনে করে ভালো একদিন স্যার নিয়ম রক্ষার কাজ 2 দিন থেকে হ্যাঁ 2 দিন থেকে 2 দিন সত্য আমার তো যতদিন ইচ্ছা যতদিন ইচ্ছা আপনি থাকবেন আমার টেনশন নেই আমি তো যাবই সুন্দর বলো কিতনা দিন 1-2 दिन का हाँ 1-2 दिन सचिनंदन 1 दिन 4 5 7 9 10 11 दिन हो गया बस और खाने की जो इच्छा होगी अरे आप सुबह जाएंगे सुबह का प्रसाद खा के शाम को आ जाओ नहीं या तो हमारा तो किसी कोई बोलेगा तो गुस्सा ही नहीं है 11 दिन घंटे से पहले आ जाएगा चिंता मत करो नियमाग्रह क्या है नियमाग्रह नियम में साधन शामिल इसमें कहा गया शास्त्र में क्या बोलता शास्त्र में जब कोई अर्चन कर रहा हो अर्चन करते करते अर्चन बीच में छोड़ करके उठना नहीं चाहिए नहीं तो अपराध होगा ये नियम अब क्या हुआ कोई बहुत नियर एंड डियर को बहुत जानकारी व्यक्ति आ गए और गए अर्चन फोन लेके गए फोन आ गया बस गया अर्चन चिल्ला में चला गया अपराध हमारा पहले था पुजारी मुरारी से बहुत डांटा था फोन ले जाने के लिए अर्चन अर्चन पर फोन पे लगा हुआ और ये है नियम आग्रह नियम आग्रह नियम नहीं रख पाते और क्या है नियम ऐसे है अगर स्वयं गुरुदेव आ जाए या कि उच्च वैष्णव आ जाए तो सब छोड़ो पहले गुरु ऐसे उच्च वैष्णव प्रणाम करो उनको अनुमति लेके फिर दोबारा जाओ नहीं तो भयंकर अपराध हो जाएगा शास्त्र में ऐसे बताया क्यों जाऊं प्रणाम करने के लिए वो भी मनुष्य मैं भी मनुष्य हूँ गुरु जी तो हाथ 2 पैर गुरु जी थोड़ी 4 पैर है जाओ सम्मान करो ये क्या है अपराध हो जाएगा जैसे इंद्रद्युम्न महाराज जो पुरी मंदिर किया वो नहीं दूसरे क्या किया भजन करने गए जंगल में अगस्त ऋषि आए अरे समय सेवा ये सब नहीं करके
मैंने जो को नहीं सब छोड़ के आ गया। अगस्त से आके देख करके भी आंख बंद कर दिया। ये बदमाश, तेरा भी समाज सेवा करने का अधिकार है, भजन अधिकार है नहीं, आ गया भजन करने के लिए। तुम मुझे देख करके भी अनदेखा हाथी जैसा बैठे तो हाथी बन जा, हाथी बन जाए। एक है नियमाग्रह, जब करो नियम से को उठता नहीं है, इतने बड़े संत अपराध हो गया। एक संत का निग्रह अनुग्रह दोनों समान बराबर है। तो क्या हो, उसी के कारण वो गज को ग्रह ने पकड़ा, जो बता दिया से होगा, भगवान उद्धार किया। कहीं कहीं बोलते भगवान गरुड़ से खा जाओ, गज ग्रह उठा के लाओ, नहीं, भगवान खुद गरुड़ से पीठ से खुद पड़े और दोनों को उठाया, हाथी को और इसको, ग्राह को और मगर को उठाया। मैं एक अपना उदाहरण दे रहा हूँ नियमाग्रह का, अपना जीवन का। पहले कैसे कैसे हम लोगों ने बिताया। पानी बाहर से ला करके पानी भरना पड़ता था, बाथरूम धोआ, बाथरूम जाना, नहाना सब, कोई बोरिंग भी नहीं था। और कुछ ये ना कितने मुश्किल से बिताया। एक बाल्टी में, दो बाल्टी में और नहाना पाए बाप में सब करना पड़ता था। और जब ना दूर सजा पता चलेगा, आधा लीटर लोग पानी लेकर लोग जैसे लैट्रिन हाथ धोना सब हो जाता है। सनातन प्रतिदिन जाता है देखता है, सनातन वेन्यू उड़ा जाता है देखता है, जैसे हाफ लीटर किसी का थोड़ा सा अधिक बस इसमें हो जाता है लोग। और इसमें जो पानी है जितना मर्जी खर्च करो, एक पंप में हो जाए 10 पंप, कैसे मिलता है हम लोगों ने। जहाँ दिल्ली में कितने मुश्किल से लोग जीवन गुजार करते हैं, कहाँ मिलेगा इतना पानी। बड़े बड़े सिटी में पानी इतना नहीं मिलता है। मठ में बोरिंग है तो हो जाता है, जहाँ भी हम जाते हैं दिल खोल के पानी व्यवहार करते हैं, बर्बाद करते हैं। फिर पहले हम लोग सब काम खुद करना पड़ता है, ईट ढोना, बदरपुर, सीमेंट, जबरा तो कुछ भी काम किया, हम सब लोग किया। और जब से मैं मठ में गुरु जी का सेवा में रहा, अब गुरु जी को पेट से एलर्जी है। अब प्रचार में जाना था, सब बोला नवीन नहीं जाएगा, आप दूसरे के ले जाइए। कोई नवीन जाएगा, कोई नहीं, कोई दूसरे नवीन अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, मेरे लिए अर्जन का दायित्व है और उधर भी काम करना है। गुरु जी बोला नवीन तो 2 दायित्व कर ले, 2-3 दायित्व, लोग एक दायित्व तो भी करेगा नहीं। ठीक है, पहले हम लोग गुरु का समागम कर दिए। गुरु जी आए, उसका काम करके नहा के आरतियों में भोग लगा रहा था। भोग लगा, पर्दा बंद किया, थाली रखा, और गुरु जी आए, रामदास जी दौड़ते हुए आया। अब थाली को ढंग कृष्ण को बोला, बंसी मुकुट उतार दिया, तो चुपचाप थोड़ा बैठो। गुरु जी देख के आता, आगे गुरु जी सब आधा था अपना करना है पूरा। ये प्रणाम किया, बेटा क्या कर रहे हो? तुम्हें भोग लगाने जा रहा, भोग लगाने नहीं, मतलब पास उठाया था थाली का ढक्कन, जो सुना गुरु जी किशन को बोला तो चुपचाप थोड़ा बैठो, मैं अभी आता हूँ। पुलिस बहुत अच्छा किया, लोग तो आपको इच्छा कर लेते, तो जाओ भोग लगाया, गुरु के प्रसाद दिया सब। अगर नहीं आता, ये नियम आग्रह दोष होता। नियम आग्रह एक नियम के प्रति ही आग्रह, नियम जिसके लिए क्या हरि गुरु वैष्णव प्रति इसका कोई ध्यान नहीं है। नियम आग्रह नियम लेकर के भी नियम पालन नहीं कर पाता है। जन संगश्च विषया कर्मी का संग, कुछ दिन पहले उदाहरण दिया था, दक्षिण देश में 12 अलवर थे। एक अलवर माने उन लोगों को तो महापुरुष को अलवर कहते हैं। एक वेश्या के साथ वो फंस गए थे कि ठाकुर जी उनको फिर उद्धार क्या किया। ठाकुर जी खुद उस पुजारी का वेश धारण करके ठाकुर जी खुद अपने बर्तन चुरा के वेश्या के घर दे रहे। वेश्या समझी नहीं, कहाँ ठाकुर जी भोग थाली कहाँ जो वेश्या घर तोड़ दिया, ये पुजारी जेल में ठोस दिया।
ठाकुर जी रात में आए सपने में, राजन ये परम संत है, ये कोई जैसे मैं कुछ चुरा के दे आया, निकालो इसको जेल से। रातों रात निकाला, इधर क्षमा मांगा। ऐसे क्या है जनसंग, ये क्या है? एक वेश्या आई रात को उसको पतित करने के लिए दिखती हुई और थोड़ा स्थान दे दी थी, दिया। देखो कैसे कर दिया। सेवा के भागवत में कह रहे हैं, बोले ये सेवा के बहाने घुसती है, हाल होके निकलती है, इसलिए सावधान। भक्त लोग सावधान रहेंगे, अपने को बचा के, अपने भक्ति को बचा के काम करना है। लोभ अर्थात लोभ, दूसरे की संपत्ति में लालच रखना ही ये लोभ है, लोभ है। उदाहरण दो दोस्तों, ये उदाहरण दिए। हम लोग जब मर गए, गुरुदेव बोलते हम लोग को समझो ये लोग कोई कुछ नहीं जानते, बिल्कुल बेवकूफ है, तुम अकेला पंडित हो, सोचते कुछ नहीं जानते। अरे हमारे इसको बोलो अधिक किसका हो, ऐसे लेक्चर मारेगा जो वो सबसे बड़ा कोई कुछ जानता ही नहीं, ऐसे लेक्चर देना पड़ता है। बोलो लोगों का उदाहरण दो। बोलो रामानंद। लोग दूसरे के संपत्ति को संपत्ति लोभ करना ही मृत्यु का कारण है, ऐसे बोलो। क्या उदाहरण से समझा हम लोग? आप लोग हा 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 ये जानता है, बोलता हा 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 देखो रुक्मिणी देवी कृष्ण की नित्य शक्ति है, और क्या है कृष्ण की संपत्ति है। अब रुक्मिणी और ये सुभद्रा ये अर्जुन की नित्य पत्नी है, और बलदेव प्रभु को बता दिया कि एक ही उदाहरण, रुक्मिणी का उदाहरण दिया, सुभद्रा अर्जुन का उदाहरण, आई दो उदाहरण नहीं होगा। हाँ रुक्मिणी वाले दो। रुक्मिणी कौन है? ये द्वारकाधीश कृष्ण की नित्य शक्ति है। जब भी कृष्ण जिस ब्रह्मांड में लीला करने के लिए आएंगे, द्वारकाधीश जरूर पत्नी के रूप रुक्मिणी आएगी। रुक्मिणी बहुत सुंदरी थी, इतनी सुंदरी उनको रूप देख करके सेना के हाथ से अस्त्र गिर जाता है। कृष्ण के लिए कहा गया, राधा जी के लिए क्या है? वंशीकरान्निपतितं खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीडवसनं व्रजजात सूनो यस्य कटाक्ष सदगाथ विमोचितस्य तं राधिका परिचरामि कदारसेन। ये राधिका कटाक्ष थे कृष्ण का, लेकिन इधर ये रुक्मिणी की जब गाई देवी मन ने थोड़ा सा उठाया घूंघट, देखते ही जितने सब राजा थे और सेनाएं मूर्छित हो गए, हाथ से अस्त्र निकल गिर गए, इतनी सुंदरी। तो एक बार थोड़ा सा देखते ही जैसे। अब रुक्मिणी की इच्छा नहीं थी कभी शिशुपाल शादी करने की, रुक्मिणी के माता पिता किसी की इच्छा नहीं थी। बड़े भाई रुक्मी बताया नहीं शिशुपाल शादी होगी। रुक्मिणी क्या किया? चिट्ठी लिख करके ब्राह्मण को भेजा, उस रातों रात आ गए। जब पहुंचे रुक्मिणी के पिताजी भीष्म उनका आभरण से व्यवस्था दिया। रुक्मिणी बता दे कैसे कैसे अपहरण करना है। ऐसे जब देवी आई, ऐसे वो दिखा कोई आए कि नहीं आए, सब अस्त्र गिर गया। कृष्ण आए लेके चले गए। अब सब लोग हाहाकार मच गया। अब बलदेव सेना लेके आ गए थे। फिर क्या किया? रुक्मी प्रतिज्ञा करके जब तक कृष्ण को मार के
अपने बहन को छुड़ा के नहीं लाऊंगा, मैं कुंडी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। नहीं कर सकते, उन्होंने प्रवेश नहीं किया। उनको तो कृष्ण पकड़ लिया था, अरेस्ट कर लिया था। आप रुक्मिणी डर से कांप गई थी। बलदेव तो आ गए, बोला कृष्ण ही क्या कर रहे हो? जब अपना शादी तो हो ही गया, पर फॉर्मेलिटी बाकी है, तुम्हें तो इस तरह लगेगा ना, इसको तुम मारोगे, ये उत्सव होना चाहिए, इसको मारोगे तुम, छोड़ो। बोले तो समझो जिसने छोड़ दिया, और तुमने आए नहीं, सेना ऐसे किया। फिर क्या हुआ बाद में मैं डिटेल्स नहीं जान रहा हूँ। ये उन लोगों को बच्चे शादी ने बुलाया, वो भाषा खेल रहे थे, बलदेव जी ने फिर हाँ ही कर रहे थे, तो खत्म कर दिया। रुक्मिणी क्या है? कृष्ण की संपत्ति, उसमें शिशुपाल का लालच करना क्या हुआ? मृत्यु का कारण हुआ। फिर कल सुभद्रा दिखाऊंगा और एक उदाहरण दूंगा इसका। दुर्योधन पांडवेर संपत्ति वो तो बोलता बोला और बताएंगे कल। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो সংগ্রহ করা আশেপাশে আসছে ওখান থেকে আমি টেনে নিচ্ছি।